साथियों, हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी सनक और जिद को पूरा करने के लिए किसी भी सीमा को पार कर जाते हैं। आज की ये वारदात भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक नई नवेली दुल्हन विदा होकर अपने ससुराल पहुंचती है, जो अपने साथ में एक लोहे का विशालकाय सिंदूक लेकर आती है। हैरानी की बात तो ये थी कि उस दुल्हन के कमरे में उस भारी भरकम बॉक्स को रखने की जगह तक नहीं थी। लेकिन वो इस बात पर अड़ गई कि सिंदूक रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ उसी के कमरे में रहेगा। उसने यहाँ तक कह दिया कि भले ही मेरा बिस्तर बाहर लगा दो, लेकिन ये जो संदूक है, ये जो बक्सा है, वो मेरे ही पास रहेगा। अंत में सब लोग उसकी जिद के आगे हार गए और उसने अपनी जिद मनवा ली और वो सिंदूक कमरे के भीतर रखवा दिया जाता है। आसपास के लोगों को ये व्यवहार बहुत ही विचलित करने वाला लगा, पर उस दुल्हन का असली इरादा क्या था, जब ये राज खुला तो सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस सच्ची घटना का ताल्लुक है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से। खीरी जिले के मितौली तहसील के अंतर्गत आने वाले मनवानगर गांव, इस कहानी में जो मुख्य हैं वो संतोष, जो आर्थिक तंगी के कारण मुंबई में रोजी रोटी कमाता था। फरवरी 2025 का समय था जब उसकी शादी बहराइच जिले के मानसी तहसील के चेतापुर गांव की रहने वाली सालू नाम की लड़की से पक्की हुई। ये रिश्ता केवल तस्वीर देखकर तय हुआ था। संतोष को सालू इतनी पसंद आ गई कि उसने बिना मिले ही विवाह के लिए हाँ कर दी। 14 फरवरी 2025 को दोनों का निकाह संपन्न हुआ। विदाई के समय सालू ने अपने साथ दहेज में अलमारी, बेड और एक विवादित विशालकाय संदूक लेकर अपने ससुराल आ गई। शादी के कुछ दिन बाद सब सामान्य रहने लगा, लेकिन 12 दिन बाद जब संतोष के मुंबई लौटने का वक्त हुआ तो उसने सालू को अपने साथ चलने को कहा। सालू ने यह कहकर मना कर दिया कि वो कुछ समय बाद आएगी। पति के जाने से ठीक एक दिन पहले वो टीन का संदूक अभी भी कमरे के बाहर रखा था, क्योंकि कमरे में अलमारी और बेड की वजह से जगह बहुत कम थी। सालू ने जिद पकड़ी कि संतोष के जाने से पहले वो संदूक मेरे कमरे में होना चाहिए। जब संतोष ने समझाया कि सारा सामान अलमारी और बेड में आ सकता है तो दो टूक कह दिया कि भले ही अलमारी बाहर निकाल दो, पर संदूक अंदर ही रहेगा। घर वालों को ये मांग बहुत ही अजीब लग रही थी और आपको भी सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप कहानी को एंड तक सुनना और फिर देखना इसमें क्या होता है। उन्होंने बहू की खुशी के लिए अलमारी बाहर निकाल दी और वो बक्सा अंदर रखवा दिया। अगले दिन संतोष मुंबई रवाना हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि उस लोहे के बक्से में उसकी गृहस्थी तबाह करने का सामान छिपा हुआ है। उसके जाने के बाद घर में 3 ही लोग बचे थे, सालू, उसके ससुर राजदेव और सास ज्ञानमती। बुजुर्ग सास ससुर किसान थे और अक्सर खेतों में व्यस्त रहते थे। शुरुआत में तो ज्ञानमाती घर पर ही रुकती थी ताकि बहू को अकेलापन महसूस ना हो, लेकिन इस बात पर राजदेव और ज्ञानमती में अक्सर बहस होती थी। राजदेव का कहना था कि बहू के आने से केवल पत्नी को आराम मिलता है और उन पर काम का बोझ बढ़ जाता है। सालू ने चालाकी से सास ससुर को आश्वस्त किया कि वो अकेली घर पर रह सकती है और उन्हें खेत में जाकर काम करना चाहिए। धीरे धीरे सास भी खेतों में जाने लगी और वो यही मौका था कि जिसका सालू इंतजार कर रही थी। सालू ने चोरी छुपे एक हथौड़ी और कील का इंतजाम किया। जब घर पर कोई नहीं होता तो वो संदूक के उस हिस्से में छेद करती जो दीवार की तरफ था, ताकि किसी को नजर न आए। उसने संदूक का सारा सामान बाहर निकाल दिया, उसमें गद्दा बिछाया और खुद को बंद करके अभ्यास करने लगी। जब उसे घुटन महसूस हुई तो उसने संदूक में करीब 15 से 20 छेद कर दिए ताकि हवा का आना जाना होता रहे। ये सब उसने एक खतरनाक साजिश की तहत किया था। असल में सालू का अपने ही गांव के सुरेंद्र नाम के एक युवक के साथ पिछले 5 वर्षों से प्रेम संग चल रहा था। गांव एक होने के कारण उनकी शादी नहीं हो सकती थी और उनके रिश्ते के चर्चे पूरे गांव में आम थे।
इसकी बदनामी से बचने के लिए सालू ने अपने पिता से 130 किलोमीटर दूर संतोष से शादी करवा ली। मगर सालू और सुरेंद्र ने पहले ही योजना बना ली थी कि सुरेंद्र ने ही उसे विशालकाय सिंदूक और उसमें छेद करने का आइडिया दिया था, ताकि संतोष के मुंबई जाते ही वो वहां आकर छिप सके। सालू की जिद पर उसके माता पिता ने वो सिंदूक दिलाया था। अब योजना के मुताबिक सुरेंद्र लखीमपुर खीरी पहुंच गया और चुपके से सालू के कमरे में रखे उस संदूक के अंदर घुस गया। 4 दिनों तक वो उसी छोटे से बक्से में कैद रहा। दिन भर वो पसीने से तरबतर होकर उसी में छिपा रहता था और रात को जब सास ससुर सो जाते थे तब वो बाहर निकलता था। चौथे दिन सुरेंद्र वापस चला गया, लेकिन 1 महीने बाद वो फिर से वापस लौट आया। इस बार सास ज्ञानमाती को बहू का व्यवहार कुछ बदला बदला सा महसूस होने लगा। रात के समय कमरे से अजीब अजीब तरीके की आवाजें सुनाई देने लगी और वो बहू अचानक बहुत ज्यादा भोजन अंदर ले जाने लगी। जब ज्ञानमाती ने सवाल किया तो सालू ने घबराते हुए बहाना बनाया कि वो रात भर मुंबई में संतोष से फोन पर बातें करती है। हालांकि जब ज्ञानमाती ने बेटे संतोष से पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया कि वो इतनी देर तक बात ही नहीं करता। संदेह गहराने लगा। एक दिन ज्ञानमाती ने कमरे की जांच करनी चाहिए। उन्होंने देखा कि संदूक पर ताला लटका है। उन्होंने सालू से कहा कि वो शादी के बर्तन इस खाली संदूक में रखना चाहती है। सालू ने बहुत आनाकानी की और अंत में खुद ही बर्तन संदूक में रख दिए, लेकिन सास को पास फटकने नहीं दिया। कुछ दिनों बाद सुरेंद्र वापस आया। इस बार ज्ञानमाती ने ठान लिया था कि वो सच जानकर ही रहेगी। उन्होंने सालू को चाय पानी के बहाने रसोई में भेज दिया और खुद अंदर कमरे में जाकर संदूक को ठोका। संदूक के भीतर छिपे सुरेंद्र को लगा कि शायद सालू आई होगी और उसने गर्मी से बेहाल होकर अंदर से आवाज दे दी। यह सुनते ही ज्ञानमाती के होश उड़ गए। वो शोर मचाने लगी और शोर मचाती हुई कमरे से बाहर भागी। तकिए के पीछे छिपी सिंदूक की चाबियां अपने कब्जे में ले ली। पूरे गांव में हंगामा मच गया। रामदेव और ग्रामीण इकट्ठा हो गए। सालू ने अंदर से कमरा बंद कर लिया और चाबी ढूंढने की कोशिश करने लगी ताकि सुरेंद्र को भगा सके, पर चाबी तो सास के पास में थी। अंत में कमरा खुलवाया गया और जब संदूक का ताला तोड़ा गया तो अंदर से पसीने में नहाया हुआ सुरेंद्र बाहर निकला। लोगों ने उसे पकड़ लिया और जब पूछताछ हुई तो उसने रोते हुए अपनी और सालू की प्रेम कहानी बताई और आखिरकार संदूक की साजिश का पर्दा फाश हो गया। जब मुंबई में संतोष को इस धोखे का पता चला तो वो पूरी तरीके से टूट गया, लेकिन उसने जो फैसला लिया उसने सबको हैरान कर दिया। संतोष ने कहा कि यदि ये दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते तो इनकी शादी करवा देनी चाहिए। गांव वालों ने उसी समय सालू और सुरेंद्र का विवाह करवा दिया। दोनों ने संतोष के पैर पकड़कर माफी मांगी। संतोष की महानता देखिए कि उसने न केवल उन्हें माफ किया बल्कि उन्हें मुंबई लाकर सुरेंद्र को काम भी दिलवा दिया। आज वो दोनों मुंबई में साथ रह रहे हैं और संतोष ने भी दूसरी शादी कर ली है। संतोष का ये कदम वाकई काबिले तारीफ था, लेकिन सालू और सुरेंद्र ने जो किया वो सही नहीं था। अपने परिवार की मर्यादा को इस तरह दांव पर लगाना क्या जायज होता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।